हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ये द डेली स्टोइक का आगे का रिव्यू मैं बताने वाली हूँ। 17 फरवरी तक मैंने बताया था, आगे मैं 18 फरवरी से 29 फरवरी तक मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ उसकी समरी। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। 18 फरवरी, प्रिपेयर फॉर द स्टॉर्म। पहले के ज़माने में कोई वेदर रिपोर्ट नहीं मिला करता था। स्टॉर्म जब आता होता था तो किसी को पता नहीं चलता था पहले से। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था लोगों को। पर आजकल क्या हो गया कि कोई स्टॉर्म आने वाला होता है तो वेदर रिपोर्ट के द्वारा हमें ये सब कुछ पहले से पता हो जाता है, ताकि हम खुद को प्रिपेयर कर सके उसके लिए। तो ये जो है, ये सिचुएशन को एज ए मेटाफर यूज़ किया गया है। जब बाहर का कोई भी किसी ने कुछ बोल दिया या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिसको हमें हैंडल करना है, तो इसके विपरीत कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या इमोशंस होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए पहले से। कोई भी सिचुएशन ऑकर हो जाता है तो हम कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस तबाही को ना होने दें अपनी लाइफ में, ताकि हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल ना मच जाए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इम्प्रेशंस होते हैं उसे हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम हैंडल करें। फरवरी 19, द बैंक्वेट ऑफ लाइफ। लाइफ को हम एक फीस्ट की तरह, एक भोज जो एक फीस्ट मिलता है, या हमें कोई शादी में जाने का मौका मिलता है, इस तरह के किसी मौके में हम जैसे एंजॉय करते हैं, इस तरह का एक सिचुएशन जो ये इसको फीस्ट बोलते हैं या हम बैंक्वेट बोलते हैं। तो इससे हमें कंपेयर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। जैसे कि कोई हमें नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को किसी शादी समारोह में जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ में जाकर जितना हो सके प्लेट में खाना निकाल लिया, एकदम पेट भर के खा लिया, किसी को हेल्प किए बिना वो प्लेट वहाँ पे रख दिया और वो वापस चले गए और भूल गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ज़िंदगी को आप इसी खूबसूरत एक फीस्ट की तरह आप इसको संबोधित कर सकते हो। फर्स्ट, जब आपको कोई इनवाइट करता है तो आपको जितना खाना दे रहे हैं लोग, आप घुसे नहीं भीड़ में, आप वेट करें। तो इसमें क्या है कि लाइफ में आपको एक पेशेंस रहना चाहिए। जो आपके थाली में परोसा जाए उससे खुशी खुशी ग्रैटिट्यूड की भावना को मन में भरते हुए कि मुझे ये खाना मिला है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, और इस चीज़ को मन में रखते हुए इस खाने को खाना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बात आ गई। उसके बाद आप ऐसे ही सेल्फिश बनकर खाने की प्लेट को रख कर चले जाते हो, ऐसा ना करके आप हेल्प करें। तो यहाँ पे आप सेल्फलेसनेस की बात हो रही है। और फाइनली चैरिटी की बात होती है कि ऐसा समारोह, ऐसा फीस्ट आप भी दें, खुद को होस्ट बनने का मौका दे, ताकि आपके द्वारा कुछ लोगों को ये खुशियाँ मिले। फरवरी 20, द ग्रैंड परेड ऑफ डिज़ायर। अगर कोई एक स्टार एकदम से वो सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में, तो उसको पता नहीं रहता है कि लाइफ में सक्सेस को कैसे हैंडल करे। बहुत सारे, सब नहीं, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, हमने बहुतों की लाइफ ऐसी देखी हुई है कि वो पूरे रास्ते पे चले जाते हैं या हाई सोसाइटी मेंटेन करने के चक्कर में वो कर्ज में डूब जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। रॉबर्स, परवर्ट्स, किलर्स एंड टिरान्स, इस तरह के लोगों का फाइनली हश्र क्या होता है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए और अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये चीज़। फरवरी 21, विश नॉट वांट नॉट। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे वेल्थ, पोजीशन और ये सब चीज़ें ही सिर्फ नहीं, बल्कि जो लीजर, ट्रैवल, लर्निंग, ये सब भी बैड कैटेगरी में आता है। बैड तो नहीं बोल सकते हैं, इससे हमें बुरा तो नहीं होता है, पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सामने आ जाते हैं कि हम किसी चीज़ को के डिज़ायर करते हैं, वो शायद ना भी मिले, पर फिर भी हम उसके ऊपर लगे रहते कि चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो जाए। हम होप अगेंस्ट होप, जिसमें आशा ही नहीं है उसके प्रति भी आशा लगा के बैठे रहते हैं। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है गैट्सबी की, ग्रीन लाइट गैट्सबी की। तो जो गैट्सबी थे, उनकी एक लव इंटरेस्ट थी जो कि नदी के उस पार रहती थी या सी के उस पार रहती थी, और उसके सामने, वो डॉकयार्ड के पास उसका घर था, उसके सामने एक ग्रीन लाइट हुआ करता था, उसका लाइट उसके घर पे रिफ्लेक्ट होता था। तो गैट्सबी जो था उस ग्रीन लाइट को देखकर उसकी जो लव इंटरेस्ट थी उसको वो इमेजिन करता था। कुछ समय बाद क्या होता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है, पर फिर भी वो उसको पाने की आशा में वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते ही रहता है, ग्रीन लाइट को देखकर उसे इमेजिन करते ही रहता है, पर उसकी जो लव इंटरेस्ट थी वो चली गई होती है। तो ऐसा ही होता है कि
होप अगेंस्ट होप, हम कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एकदम आशा लगा के रह जाते हैं कि वो हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर वो ऐसा होता है कि वो शायद चला गया है। February 22, व्हाट्स बेटर लेफ्ट अनसेड। केटोन के बारे में बोला गया है। केटो जिन्होंने पॉलिटिक्स में जब उन्होंने एंट्री किया तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे, पर उन्हें पता था कि कब उन्हें उनके प्रेशर को उन्हें कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे कितना बोलना है। तो वो जहाँ पे जितना बोलना होता था उतना ही बोलते थे। बेटर वो क्या करते थे कि वो शांति रहते थे, अपने प्रेशर को हैंडल करते थे, कुछ भी नहीं बोल देते थे। आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो मन तो करता है कि एकदम से भड़ास निकाल दे, एकदम से चिल्लाकर बोल दे जो मन में आ रहा है, पर हमें क्या है उसके बाद क्या सिचुएशन हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए और अपने प्रेशर को हैंडल करना सीखना चाहिए। February 23, circumstances have no care for our feelings। तो सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशंस होते हैं उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, जो घटना होता है वो घटता है, इसके विपरीत हमारा क्या रिएक्शन होता है वो हमें देखना होता है। तो अगर हम सर्कमस्टेंसेस को एक इंसान की तरह हम उसे अगर इमेजिन करते हैं कि वो हमारे तकलीफ़ को समझेगा या वो तकलीफ़ कम देगा हमें, ऐसा नहीं होता। जो जितना तकलीफ़ मिलना होता है उतना तकलीफ़ मिलता है हमें। तो इससे बेटर यही है कि सिचुएशन जो है वो कभी केयर नहीं करता है, हमारा केयर खुद को करना है। हमें जो भी सिचुएशन होता है उसको कैसे हैंडल करें, उससे क्या बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, क्या हमें सीख मिल रहा है, वो हमें देखना है। February 24, द रियल सोर्स ऑफ हार्म। कोई आपको अब्यूज़ करता है, एंगर को अराउज करता है आपके अंदर, तो ये उसका काम नहीं होता है आपको कंट्रोल में करने का। ये कंट्रोल आप में क्या, आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हो या आप खुद को फ्यूल करते हो उसके एंगर की, उसके जो बैड अब्यूज़ की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे, आप अपने कंट्रोल को उसके हाथ में नहीं दे सकते, खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है। तो जो हार्म आप कर रहे हो, द रियल सोर्स ऑफ हार्म जो है वो एंगर है, और वो कहाँ से हो रहा है, वो कहीं और से नहीं होता है, वो खुद हम ही क्रिएट करते हैं। February 25, द स्मोक एंड डस्ट ऑफ मिथ। मार्कस ऑरेलियस यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट एंड एम्बिशियस मैन थे, पर उन्हें कहाँ बरी किया गया, उनके म्यूल ड्राइवर के साथ। तो इतना जो नाम, फेम एंड वेल्थ उन्होंने जो अचीव किया, तो ये सब कुछ कहाँ गया, वो स्मोक एंड डस्ट में ही उनके साथ चला गया। उनका जो घमंड, ईगो, उनका जो भी था, जो भी उनका सब कुछ, वही हम बोलते हैं ना कि जो आते हैं सब एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, वो लोग समय के साथ चले गए हैं और बहुत लोग उन्हें भूल भी गए हैं। जो छोटा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अर्थ है उसे हमें एंजॉय करना चाहिए, इसको ईगो, एंगर, ये सब लो फीलिंग से इसको नहीं भरना चाहिए। जस्ट एंजॉय द मोमेंट एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। February 26, टू ईच हिज ओन। तो अब्राहम लिंकन की बात कही गई यहाँ पर। वो अपने जो एक कलीग, जो कम फ्रेंड थे, उनमें थोड़ा सा झड़प हो गया था, दोनों में मनमुटाव हो गया था। उनको डायरेक्टली कुछ ना बोलकर उन्होंने जो गलतियां की थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने नोट डाउन किया, और उस लेटर को उन्होंने कभी दिया नहीं उसे, उसको एक ड्रॉर में रख दिया। क्योंकि ये चीज़ हमें भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। हम जो बोल देते हैं उसके बाद जो रिएक्शन होता है, या वो बोलने के बाद हमें जो रिग्रेट फील होता है, वो जो बोल दिया वो तो वापस नहीं आता। हम एक काम कर सकते हैं, कुछ भी अगर किसी के प्रति कुछ बुरा लगता है हमें, तो हम उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसे हम सामने वाले को ना दे, या हम उससे क्या होता है, हमारा जो इमीडिएट जो एंगर है वो भी सबसाइड कर जाता है और सिचुएशन भी अपना कंट्रोल में रहता है। 27, कल्टिवेटिंग इंडिफरेंस वेयर अदर्स ग्रो पैशन। यहाँ पे बोला गया कि ऐसा अगर आप में एक पावर आ जाए कि कोई आपको बुरा बोलता है, आपको बॉडी शेमिंग कर रहा है, या आपके पास पैसे नहीं है, या कुछ भी, तो ये सब चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग एनवियस है, जेलस है, पर ये सारे जो लो ग्रेड के फीलिंग्स है ये आपको नहीं छू पा रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम काम, शांत, एकदम पीसफुल और बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ये सब चीज़ें आपको टच नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें आप अपने में डेवलप कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ को आप ज़रूर इंजॉय करें, पर साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखें कि ये भी लाइफ एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। तो जो है बीच का एक रास्ता, खुद को एक इंडिफरेंट लाइफस्टाइल आप जिए, कि हो तो एंजॉय करें, ना हो तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कम हो जाए तो भी नहीं पड़ता है, मैं कम से ही गुजारा कर लूँगी। February 28, when you lose control।
द सोल इज़ लाइक ए बाउल ऑफ वाटर एंड आवर इम्प्रेशंस आर लाइक द रे ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन द वाटर। ठीक है, एक हमारा जो आत्मा है, हमारा जो अंतर मन है, वो बाउल ऑफ वाटर है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। और हमारा जो इम्प्रेशन है, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब जो उस बाउल ऑफ वाटर में पड़ रहा है, वो क्या है, लाइक द रे ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन द वाटर। ठीक है, व्हेन द वाटर इज ट्रबल्ड, जब उसमें कुछ उथल पुथल होता है तो क्या होता है कि इट अपीयर्स दैट लाइट इटसेल्फ इज मूव्ड टू, लगता है कि जैसे वो लाइट भी इसमें हिल रहा है, पर बट इट इज़ नॉट, वो लाइट हिल रहा है बट ऐसा नहीं होता है, वो पानी हिल रहा है। जो लाइट है वो तो है। सो व्हेन अ पर्सन लूजेस देयर कंपोजर, जब अपना हम कंपोजर हम लूज, हमारा टेम्परामेंट या हम लो फीलिंग करते हैं, लो फीलिंग हमारे में जब पैदा होता है, तब क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे जो स्किल्स एंड वर्चूज़ है वो भी ट्रबल में आ गए, पर ऐसा नहीं होता है। स्किल्स एंड वर्चूज़ होते हैं वो वहीं रहते हैं, हमारा जो दिमाग रहता है वहीं भटक जाता है। हम खुद को ही सेल्फ एस्टीम हमारा खो देते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे में वो स्किल्स है ही नहीं, पर वो जहाँ था वो वहीं है, हम ही उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। February 29, यू कांट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जब एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कुकी जार में, कुकीज़ को, सारे कुकीज़ को एक साथ निकालने में, और अपना हाथ जब उसमें घुसाता है और उसका हाथ अटक जाता है सब कुछ लेने के चक्कर में, वो उसका हाथ उस सारे बिस्किट्स को या कुकीज़ को जब पकड़ के निकालने की कोशिश करता है तो वही हाथ उसका स्टक हो जाता है। तो उसको क्या करना होता है कि कुछ कुकीज़ उसको छोड़ने होंगे, तभी वो हाथ को बाहर ला सकता है। तो लाइफ में हर एक चीज़ अगर हम लेना चाहें तो हमारा लाइफ भी इसी तरह किसी न किसी उलझन में पड़ जाएगा। तो कोई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, या हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। ये फरवरी का जो मंथ था वो कंप्लीट कर दिया मैंने। तो ये मंथ था इमोशन के ऊपर, हर तरह के इमोशंस के बारे में बताया गया था। तो मार्च के महीने में है अवेयरनेस के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मार्च महीने के ऊपर मैं चालू करने वाली हूँ, अवेयरनेस के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अभी तक अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत बहुत सारी किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।